हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। और गाइस, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। ये एफएफ ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पता है आजकल लोगों को मतलब टॉक्सिक ऑब्सेस वाले एफएफ ज़्यादा पसंद है, बट ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, एक सॉफ्ट हार्टेड एफएफ लाने का। बट शायद लोगों को ये नहीं पसंद आया। मैं जल्द से जल्द इसे फिनिश करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो चीज़ शुरू होती है तो उसे फिनिश करना चाहिए। और जो भी वन शॉट एफएफ हैं, मैं पहले उन्हें कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं फिर न्यू एक हिस्टोरिकल वांगशन एफएफ लाऊंगी। आई होप आपको वो पसंद आएगा। आपको इस एफएफ को और ज़्यादा सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे जल्दी फिनिश कर दूंगी। एंड आगे शुरू करते हैं एफएफ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम रूबी उस आइलैंड पे आ चुकी थी, और वो जो शोयांग द्वारा भेजे गए शूटर थे वो भी विंग और वांगजी, जो कि जो आइलैंड था उसके अंदर ही छुपे हुए थे। अब उसके आगे वांगजी जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो कहते, विंग विंग ये लोग यहाँ यहाँ भी आ गए, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। विंग कहता है, तुम घबराओ मत वांगजी, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और विंग देखता है कि वो लोग धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहे थे। विंग जो कि डर रहा था कि अगर वो यहाँ पे आ गए तो वो वांगची को कैसे बचाएगा। विंग जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है। विंग कहते हैं, वांगची तुम यहीं रहो, मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, और जब मैं उधर भागूंगा तो तुम यहाँ से निकल जाना, वो सब लोग मेरी तरफ आ जाएंगे। वांगची कहते हैं, नहीं विंग, तुम ये क्या कह रहे हो। तुम जो कह रहे हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा। विंग कहता है, वांगची वो मुझे ऐसे नहीं पकड़ लेंगे, तुम मुझ पे भरोसा रखो, भरोसा है ना। वांगची कहता है, हाँ भरोसा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। विंग कहता है, तुम घबराओ मत, तुम बस अपना ध्यान रखो, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो वांगची। हमारे पास अभी और कोई चारा नहीं है, हमें खुद को उनसे बचाना ही होगा। वांगची कहता है, ठीक है विंग। उसके बाद जो विंग था वो बहुत आराम से, मतलब बिना आवाज के वहां से निकल जाता है, और वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है। वांग जी जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, विंग जिसके हाथ में कुछ लकड़ी थी, और विंग उस लकड़ी को लेके दूसरी डायरेक्शन में फेंकता है, जिससे कि एक आवाज आती है, और वो जो दोनों शूटर थे वो उस दिशा में भाग रहे थे। विंग जब ये देखता है तो वो वांग जी को इशारा करते हैं, और वांग जी दूसरे रास्ते से कहीं दूसरी ओर भाग रहा था। विंग जो कि अब उन लोगों का जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा भटका रहा था, वो अलग अलग दिशाओं में भाग रहा था, जिससे वो जो शूटर थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही जो आइलैंड था उसके बहुत ज्यादा मिडल में आ चुके थे, और वो इस समय दोनों ही अलग हो चुके थे। विंग जो कि कहीं और था, और वांग जी कहीं और। वांग जी जो आगे आगे चल रहा था, लेकिन अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे बस एक घना जंगल था। वो कहता है, विंग विंग, लेकिन उसके आसपास कहीं भी विंग नहीं था। वांग चीचू डरता है, और वो रोने लगा था। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा था, और वो इस आइलैंड में कहीं गया भी नहीं है। विंग ही हर बार जंगल में मतलब जाता था और उसके लिए फ्रूट लेकर आता था। वांगजी को कुछ भी नहीं पता था। जंगलों में बहुत सारी आवाजें गूंज रही थी, जिससे वांग चीचू की बहुत ज्यादा डर रहा था। और वो कहता है, विंग विंग विंग, तुम कहाँ हो विंग। विंग को बार बार आवाज देता है, लेकिन उसे विंग का जो आवाज है एक बार भी उस आवाज का जवाब नहीं मिलता। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू जियांग फेमिना का दिखाया जाता है। वो दोनों भी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उस आइलैंड की ओर ही जा रहे थे। वो देखते हैं कि वहां पे उन्हें एक घर दिखाई देता है, बैम्बू का बना हुआ, और उसके आसपास जैसे कोई चीजें पड़ी थी। मैडम यू जो कि वो सारी चीजें देख रही थी, और उन्हें पता नहीं क्यों उनके दिल में ऐसा लग रहा था कि हाँ, उन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल सही किया है, शायद उन्हें यहाँ उनका बेटा मिल जाएगा। और वो कहती है, हाँ, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि विंग और वांग जी यही हैं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। और वो लोग सभी विंग और वांग जी को उस आइलैंड पे ढूंढ रहे थे। मैडम यूचू की अपोजिट साइड उन्होंने अपना जो हेलीकॉप्टर था उसे लैंड किया था, और उसकी दूसरी साइड पे वो जो शूटर थे उनका। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। अब इवनिंग हो चुकी थी।
वांग जी जिसकी सांस से बहुत ज्यादा फूल रही थी क्योंकि वो बहुत देर से भागा था, वो कहता है, विंग, विंग, विंग तुम कहाँ हो, विंग वापस आ जाओ, विंग। सीन शिफ्ट करके विंग का दिखाया जाता है, विंग जो कि वांग जी को ही ढूंढ रहा था, विंग जो कि बहुत ज्यादा परेशान था वांग जी को लेकर, और वो कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो, वांग जी। विंग उसी डायरेक्शन में भाग रहा होता है जिस डायरेक्शन में उसने वांग जी को जाते हुए देखा था, और वांग जी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा था और वो रो रहा था। वांग जी किसी के कदमों की उसकी तरफ आने की आवाज को सुनता है तो वांग जी देखता है ये वो शूटर थे। वांग जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो अपने मुंह पर भी अपना हाथ रख लेता है कि कहीं वो आवाज ना कर दे, और वांग जी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे वो बहुत ज्यादा डर रहा था जैसे जैसे वो शूटर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वांग जी जो कि कांप रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और वो अपने मन में बार बार यही कह रहा था, काश विंग आ जाए, काश विंग आ जाए। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, विंग अब देखता है कि वो शूटर दूसरी दिशा में जा रहे थे, विंग उनके पीछे पीछे जाता है और वो पीछे से एक शूटर को पकड़ता है और उसकी गर्दन को बैक साइड करके मोड़ देता है। विंग उन्हें मार रहा था, एक शूटर जो वांग जी के पास आने ही वाला था और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखने ही वाला था कि उससे पहले वहां विंग आता है और वो कहता है, वांग जी। वांग जी कहते हैं, विंग, वांग जी जो विंग की तरफ दौड़कर आ रहा था और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। विंग उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं अभी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन पीछे से वो शूटर आ जाता है और वो विंग पे हमला कर देता है, वो विंग को बहुत ज्यादा मारने लग जाते हैं और वांग विंग से दूर हो जाता है। विंग जो कि फिर उनके हमले का रिप्लाई कर रहा था और वो भी उन्हें मार रहा था, उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट हो रही थी, वहां पे और भी लोग थे, और उन्हीं में से एक जो पर्सन था वो वांगची की ओर बढ़ता है। विंग उसे मारता है और कहता है, कोशिश भी मत करना मेरे हस्बैंड के पास आने की, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और विंग उसे मारने लग जाता है, विंग जो कि सबको मार रहा था, लेकिन विंग जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था क्योंकि विंग उनसे अकेले ही लड़ रहा था और वो लोग संख्या में बहुत सारे थे। विंग अकेले ही उन लोगों को संभाल रहा था, लेकिन वो अब विंग को चारों ओर से घेर लेते हैं, विंग जो कि अकेला था, और वो सब एक साथ विंग पे हमला करना शुरू कर देते हैं। विंग जो कि बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक शूटर जो वांगची की तरफ ही जा रहा था, वांगजी जो कि जिसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी, और वो कहता है, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वांगची उसे मार भी देता है, वो शूटर जिसके सर में चोट लग जाती है, और वो वांगची को बहुत गुस्से से देख रहा होता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। और वो फिर उस लकड़ी को वांगची के हाथ से खींच लेता है और वांगची के हाथ को बैक साइड करके मोड़ देता है। वांगची जिसकी आवाज निकल जाती है, विंग जिसका ध्यान अब उस तरफ जाता है, विंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरे जो शूटर थे वो विंग को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, और वो वांगजी को एक स्लैप करते हैं, और वो शूटर वांगजी के पास आकर उसके चिन को बहुत टाइट से पकड़ लेता है। विंग ये देख रहा था, विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग जो कि उनसे छूटने की कोशिश करता है लेकिन विंग छूट नहीं पाता, विंग जो कि बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो छूट नहीं पा रहा था। वो शूटर फिर से वांगजी को एक स्लैप करता है, वांगजी जिसके जो चिक्स थे वो बहुत ज्यादा रेड हो चुके थे, उन पे थप्पड़ों के निशान थे। विंग से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग अब गुस्से में अपने हाथ को बहुत तेज झटकता है, जिससे वो जितने भी वहां पे लोग थे वो सब गिर जाते हैं। विंग भाग कर आता है और उस जो उनके साथ और भी गुंडे थे उसे मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पार्टनर से दूर रहो, और तुमने उस पे हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और विंग उस लकड़ी को उठाकर उसे मारने लग जाता है, विंग उसे बहुत मारता है और वो जो गुंडा था वो वहीं पे गिर जाता है। वांगची जो कि रो रहा था, विंग वांगची के पास आता है और कहता है, क्या क्या उसने तुम्हें बहुत तेज मारा। वांगची जो कि रो रहा होता है और वो कहते है, विंग, विंग। वांगची जो कि बस विंग को हक कर लेता है। विंग देखता है कि वहां पे बहुत सारे गुंडे थे जो विंग और वांगची को घेर के खड़े थे, और उनमें से एक जो शूटर होता है वो गन निकाल लेता है और वो विंग की तरफ पॉइंट करके कहता है, आज तुम्हें मुझसे यह कोई नहीं बचा पाएगा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तुम्हारा और तुम्हारे इस पार्टनर का मैं तुम दोनों की कब्र यहीं बनाऊंगा।
उसके बाद वो विंग की तरफ ही शूट करने वाला था कि वहां पर कोई आ जाता है। ये थी मैडम यू जो बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वहां पे जो मैडम यू के साथ जो कुछ पुलिस इंस्पेक्टर थे वो भी आ जाते हैं और उन गुंडों और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच फाइट होने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे गन चला रहे थे। विंग और वांगची जो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो शूटर है वो ये देख लेते हैं और वो फिर वांगची और विंग पे जो गोली चला रहा था, विंग जो कि वांगची को प्रोटेक्ट कर रहा था, और एक गोली जो वांगची को लगने ही वाली थी, लेकिन विंग सामने आ जाता है और वो वांगची को अपने आप से कवर कर लेता है और गोली जो विंग की चेस्ट में लग जाती है और विंग जो कि वहीं पे गिर जाता है। मैडम यू बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है विंग विंग मेरे बेटे, और ये कह के वो बहुत तेज चिल्लाती है। पुलिस वाले जिसने वहां पे जो गुंडे थे उन सबको मार दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे और उनमें से कुछ जो गुंडे थे वो बेहोश हो चुके थे और कुछ की डेथ हो चुकी थी। विंग ने जिसे मारा था वो बेहोश थे और पुलिस इंस्पेक्टर ने उन सभी का वहीं पे इनकाउंटर कर दिया था। वांग जी जो विंग को पकड़ लेता है और वो विंग को पकड़ के बहुत तेज तेज रो रहा था। वो कहता है विंग विंग उठो ना, विंग तुम्हें ये क्या हुआ, विंग उठो ना, विंग देखो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुमने प्रॉमिस किया था साथ रहोगे, साथ निभाओगे ना, विंग उठो विंग उठो। लेकिन विंग जो कि बेहोश हो चुका था, वांग जी जिसकी शर्ट में विंग का पूरा खून लग चुका था, वहां पे मैडम यू आती है और वो विंग को पकड़ती है और कहती है विंग बेटा उठो बेटा उठो। जियांग फैमिली कहते हैं हमें जल्द से जल्द विंग को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना विंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और कुछ पुलिस इंस्पेक्टर विंग को उठा लेते हैं और वो सभी लोग अपने हेलीकॉप्टर की ओर ही आ जाते हैं। वांगची भी वहां बैठ जाता है और वो सभी लोग उस आइलैंड से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें एक हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर जो विंग को ट्रीट कर रहे थे और वांग जी जो कि उस रूम के बाहर बैठा था, वहां पर मैडम यू आती है और कहती है बेटा ये क्या हो गया और तुम लोग उस आइलैंड पे। वांग जी कहते हैं हाँ माँ, वहां पे हम लोग। मैडम यू कहती बेटा पूरी बात बताओ। वांग जी कहते हैं हाँ माँ, हम दोनों यहाँ पे ट्रिप पे आए थे, एक दिन यहाँ पे क्रूज पार्टी थी, हमें इनवाइट किया गया था, हम उसी में आए थे, लेकिन अचानक ही वहां पे कुछ शूटर आ गए और वो सब पे हमला करने लग गए, लेकिन वो हमारे हमारे ही पीछे पड़ गए थे। विंग ने बहुत कोशिश की, फिर हम दोनों ने उस शिप को छोड़ दिया और हमने एक बोट ले ली, लेकिन इस बोट से हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे थे, हम उस आइलैंड पे फंस गए। हमारी बोट भी वहां से जा चुकी थी, हमने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम वहीं फंस गए थे। मैडम यू कहती हैं लेकिन उसने तुम पे और विंग पे ही हमला क्यों किया। वांग जी कहते हैं माँ मैं नहीं जानता था, विंग भी नहीं जानता था, विंग ने कहा था कि उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर पता नहीं क्यों ये शूटर हम पे हमला कर रहे थे और हमारे पीछे पड़ गए थे। और ये कह के वो बहुत रोने लग जाता है। मैडम यू कहती है बेटा तुम रो मत, विंग ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तुम रो मत, तुम्हारी हालत भी खराब हो जाएगी। डॉक्टर जो थोड़ी देर बाद उस रूम से निकलते हैं, मैडम यू कहती है मेरा मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गोली अंदर नहीं गई थी, बस बॉडी से छूकर निकली थी, अब आपका बेटा ठीक है। मैडम यू कहती है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं हाँ आप उससे मिल सकते। मैडम यू, वांग जी और जंग फैमिना तीनों ही अब विंग के पास होते हैं। विंग जी से हल्का होश आता है और विंग देखता है कि उसकी माँ उसके सामने थी। विंग कहते माँ आप यहाँ। मैडम यू कहते हाँ बेटा मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आई थी, तुम्हें गए हुए इतना समय हो गया, मुझे घबराहट हो रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, तुम इतने दिनों से वापस नहीं आए थे, मुझे टेंशन हो रही थी, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ लेने आए थे। और बेटा तुम कैसे हो। विंग कहते माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वांग जी कहाँ है। मैडम यू कहती है घबराओ मत, वो भी ठीक है। वांग जी जो अभी तक पीछे खड़ा था फिर वो आगे आता है। विंग जो कि उसे देखता है और कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना। वांग जी कहते मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम्हें गोली लगी थी। विंग विंग कहते हैं हाँ लगी थी, लेकिन मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ ना वांग जी। वांग जी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। मैडम यू कहती है लेकिन बेटा वो कौन थे जिन्होंने तुम पे हमला किया। विंग कहते हैं माँ मैं नहीं जानता वो कौन थे, वो अचानक ही मुझ पे हमला करने लग गए,
मुझे नहीं पता, लेकिन उनका टारगेट मैं ही था। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मैडम यूँ कहती हैं, बेटा अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से चलना है। ये कंट्री हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे पे यहाँ पे इतने सारे हमले हो गए, हमें और यहाँ नहीं रहना, हम आज ही वापस जाएंगे। विंग कहते, माँ आज ही? मैडम यूँ कहती, हाँ हम आज ही वापस जाएंगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर ने कहा है तुम ट्रैवल कर सकते हो। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ऐसी हालत में ट्रैवल करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर वो शूटर यहाँ भी आ गए तो मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। हमें आज ही वापस चाइना के लिए निकलना होगा। वी कहते, ठीक है माँ, आप डरिए मत, सब सब ठीक है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग वांग जी, मैडम यू और जियांग फेमिना चारों ही एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। उन्हें आज नाइट की फ्लाइट से ही वापस चाइना जाना था और वो सब प्लेन में थे। विंग और वांग जी जो कि साथ में थे, और मैडम यू और जियांग फेमिना जिनकी सीट थोड़ी दूर पे थी। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो बस सैड था। विंग कहते, क्या हुआ वांग जी, तुम इतना ज्यादा उदास? वांग जी कहता है, विंग उन्होंने तुम पे गोली चलाई, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। विंग कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा बिलीव करो। वांग जी कहता है, और वो दोनों फिर ऐसे ही मतलब उस प्लेन में सो जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वो सभी लोग अब प्लेन से मतलब निकल चुके थे। उनकी जो फ्लाइट थी वो लैंड कर चुकी थी और वो लोग एयरपोर्ट पे थे, और वो एयरपोर्ट से जा ही रहे थे कि अचानक वांग जी जिसकी टक्कर एक पर्सन से हो जाती है, और वांग जी जो फ्लोर पे ही गिरने वाला था कि वो पर्सन उसे पकड़ लेता है। वांग जी जब उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये चैंग था। वांग जी जो उसे हैरानी से देखता है। मैडम यू जब उसे देखती है तो बस देख कर रह जाती है और कहती है, चैंग, चैंग तुम यहाँ? बेटा चैंग। चैंग जो कि उन्हें हैरानी से ही देख रहा था और वो कहता है, आप कौन? मैडम यू कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे पापा है, तुम जिंदा हो चैंग। और वो उसे आकर पकड़ लेती है और उसके गले लग जाती हैं। चैंग जो कि बस हैरान होता है और वो कहता है, क्या आप मेरी माँ? मैडम यू कहती है, हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हमने हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। तुम कहाँ चले गए थे चैंग? चैंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जिसकी नजर भी चैंग पे ही थी और विंग भी चैंग को ही देख रहा था। विंग आगे आता है और कहता है, चैंग, और वो उसके गले लग जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ चैंग, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें हमने कितना ढूंढा पर तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। उस हादसे के बाद तुम हमें नहीं मिले, तुम कहाँ चले गए थे? चैंग जो कि बस मैडम यू को ही देख रहा था और वो अचानक ही कहते, माँ, माँ। मैडम यू कहते, हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम अपनी माँ को भूल गए? चैंग कहते, माँ मेरा उस हादसे के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बहुत समय एक हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरी मेमोरी जा चुकी थी, मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं है, बस आपका चेहरा जो मेरे सामने बार बार आ रहा था, पर आज मैंने आपको देख लिया। माँ, माँ, ये कह के वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। मैडम यू उसे हक कर लेती और कहती है, बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। मेरा दिल हमेशा से यही कहता था कि मेरा बेटा जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता था। मुझे ये विश्वास था कि एक दिन तुम मुझे मिल जाओगे, और देखो आज तुम मुझे मिल गए। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और विंग वांग जी को सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। अभी वो सब कार में थे और कार विंग ड्राइव कर रहा था और वो बस देख रहा था कि चैंग जो कि बार बार वांग जी को ही देख रहा है। विंग विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैडम यूजू की बस चैंग की खुशी में खुश थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उन्हें उनका बेटा मिल गया। और वो सभी लोग जो कि अब जियांग मेंशन पहुंच जाते हैं। वहां पे वांग जी के फादर जो पहले से ही रुके थे, वो सभी लोग मेंशन के अंदर जाते हैं। वांग जी के फादर वांग जी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो वांग जी के पास आके उसे हक करते हैं और कहते, बेटा, बेटा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा था वांग जी। और कुरैन जिनकी नजर अब चैंग पे पड़ती है वो उसे देख के हैरान हो जाते हैं।
और वो सभी लोग वहाँ बैठे थे। थोड़ी देर बाद चैंग कहते, माँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे मेरे कमरे को बता दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम यू उसे बताती हैं कि उसका रूम लेफ्ट में है। वो वांगची का रूम था और चैंग वहीं चला जाता है। चैंग के जाने के बाद सभी लोग वहाँ बैठे थे। मैडम यू जो कि बहुत ज्यादा खुश थी, कुरैन कहते हैं ये क्या चैंग वापस आ गया। मैडम यू कहती है हाँ मेरा बेटा वापस आ गया, मैंने आपसे कहा था ना मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। चैंग वापस आ गया है। जियांग फेमिना जिनके माथे पे कुछ टेंशन की लकीरें थी, वो कहती है लेकिन अब क्या होगा। वांगची की शादी तो विंग से हो गई है और अब विंग वांगची का हस्बैंड है। चैंग मैडम यू कहती हाँ चैंग चैंग की शादी वांगची से हुई थी, लेकिन शायद चैंग इस बारे में भूल चुका है और हम में से कोई भी उसे इस बारे में नहीं बताएगा कि चैंग की शादी वांगची से हुई थी। सभी लोग कहते ठीक है। वांगजी जो विंग को ही देख रहा था और उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। विंग भी थोड़ा परेशान था। उसके बाद मैडम यू कहती है बेटा तुम जाकर आराम कर लो। वांगजी जो अपने रूम में ही जा रहा था, मैडम यू कहती है बेटा तुम आज विंग के रूम में चले जाओ, अभी चैंग उस कमरे में है। वांगजी कहता है ठीक है माँ, और वो विंग के रूम में चला जाता है। विंग और वांगजी विंग के रूम में थे। विंग कहता है चैंग चैंग वापिस आ गया। वांगजी जो कि बहुत ज्यादा उदास था, वांगजी कहता हाँ वो वापिस आ गया, मुझे उसके आने की खुशी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हम हमारा क्या होगा विंग। मैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा विंग, नहीं जी पाऊंगा। ये कहकर वो विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है हाँ तुम घबराओ मत, हमारी शादी हो चुकी है और चैंग चैंग की तो याददाश्त जा चुकी है ना, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। वांगची तुम घबराओ मत, और माँ ने भी तो कहा है ना कि चैंग को कोई नहीं बताएगा कि चैंग की और तुम्हारी शादी हुई थी, तुम डरो मत। सीन शिफ्ट करके हमें चैंग चैंग का दिखाया जाता है जो कि वांगची के रूम में जाता है। वो सारी चीजें देख रहा था, वो सारी चीजें अब बिल्कुल अलग थी। चैंग जैसे इनसे बिल्कुल अनजान था और वो एक ड्रॉ ओपन करता है। उसमें वांगची और चैंग की एक फोटो रखी थी और वो वेडिंग की थी और वो पलट के रखी हुई थी। चैंग देखता है और उसमें मतलब वो देखता है कि क्या मेरी शादी इससे हुई थी, और वो बस हैरानी से देख रहा होता है। पर चैंग कहता है लेकिन मैं उससे मिला तो मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन क्या सच में मेरी शादी उससे हुई थी। लेकिन उसे देखकर तो लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो क्या वो मेरे बच्चों से प्रेग्नेंट है, और वो तो एक लड़का है ना। चैंग जिसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो अपने सर पे हाथ रख लेता है। मैडम यू जो वहां उसके लिए कुछ फूड लेकर आई थी, वो देखती है कि चैंग जिसने अपने सर को पकड़ लिया है और उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैडम यू कहती चैंग चैंग बेटा क्या हुआ। चैंग जो कि कहता है माँ मेरे सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, और वो ये कह के बेहोश हो जाता है। मैडम यू जो डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। विंग वांग जी और घर के सभी लोग चैंग के मतलब रूम में खड़े थे और डॉक्टर उनसे चेक कर रहा था। डॉक्टर कहता है इनके सर पे किसी चीज का बहुत ज्यादा दबाव गया है, इन्होंने अपने दिमाग में किसी चीज का बहुत ज्यादा टेंशन ले ली है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है। अभी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और किसी भी तरह की टेंशन ना ले वरना इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। चैंग जिसको अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था और वो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। चैंग अचानक कहता है माँ माँ क्या ये मेरा हस्बैंड है, क्या इसकी और मेरी शादी हुई थी। मैडम यू जो कि चुप थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो चैंग से क्या कहे। चैंग कहते माँ मैंने अपनी और इनकी फोटो देखी थी ड्रॉ में, वो वेडिंग की थी, क्या इनकी और मेरी शादी हुई है। मैडम यू जो कि अब जाकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी, वो कहती हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड था। चैंग कहता और माँ ये तो बॉय है ना, फिर ये प्रेग्नेंट। मैडम यू कहती हाँ ये प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी।
चैंग जो कि वांगची की तरफ ही देख रहा था और उसकी जो नजरें थी वो कुछ अलग ही तरह की थी। वांगजी जो कि डरा हुआ था और वो जल्दी से उस रूम से निकल जाता है और वो विंग के रूम में आ जाता है और वो रो रहा था। वो कहता है ये क्या हो गया। उसे वो सब कुछ भूल गया, लेकिन उसे ये याद है कि मेरी और उसकी शादी हुई थी। जो चीज याद नहीं होनी थी वही चीज उसे याद है। थोड़ी देर बाद उस रूम में मैडम यू आती है और साथ में विंग भी था। मैडम यू जो वांगजी से कहती, बेटा वांगजी, मैं तुमसे यहाँ एक बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी अब विंग से हो चुकी है। चैंग तुम्हारा पास्ट था, मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा चैंग की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब है। तुम समझो ना। अभी हम चैंग को सच नहीं बता सकते कि तुम्हारी शादी विंग से हो चुकी है। क्या पता उसे इस बात का सदमा लगे, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए। बेटा मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक चैंग की तबीयत ठीक ना हो जाए तुम उसे सच मत बताना कि तुम्हारी शादी अब विंग से हो चुकी है और विंग तुम्हारा हस्बैंड है। ये बात सिर्फ कुछ समय की है। जब चैंग की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम खुद उसे सच बता देंगे। मैं खुद उसे सच बता दूंगी। मेरी बात को समझो बेटा, प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग उसे एक इशारा करता है कि हाँ, हम बाद में बता देंगे, तुम डरो मत। वांग जी जो कि रो रहा था वो कहता ठीक है, लेकिन लेकिन मैं क्या करूँ। उसे डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैडम यू जो उसे हक कर लेती और कहती, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैडम यू जो वहां से चली जाती है उसके बाद वांग जी जो विंग के गले लग के बहुत रोता है और कहता है, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है विंग। मुझे डर लग रहा है तुमसे दूर जाने के लिए। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। ये सब क्या हो गया। ये सब क्या हो गया। विंग कहता है, तुम घबराओ मत, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी शादी हो चुकी है, वो भी ऑफिशियली। और वो चैंग तुम्हारा पास्ट था, मैं तुम्हारा फ्यूचर और प्रेजेंट हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम घबराओ नहीं। वांग जी कहता और वो रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने फोन पे एक नंबर को डायल करता है और वो वैन क्वीन को फोन करता है। वैन क्वीन उसे बताती है कि बॉस यूएस का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन विंग कहता है, लेकिन यहाँ का बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें यहाँ पे आना होगा। मेरी एब्सेंस में जो भी काम रह गया है उसे पूरा करना होगा। वैन क्वीन कहती है, ठीक है बॉस, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। विंग कहता है, कोशिश नहीं, तुम्हें आना होगा और तुम कल ही आओगी। मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ, ठीक है। वैन क्वीन कहती, ठीक है बॉस, और वो कॉल कट कर देता है। विंग जो कि यही सोच रहा था कि वो क्या करे। अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। और अब वो और वांग जी एक रूम में भी नहीं रह सकते। विंग जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। मैडम यू ने कहा था कि अब वांग जी को कुछ समय के लिए अलग रूम में रहना होगा। वो चैंग के साथ भी नहीं रहेगा, लेकिन उसे विंग के साथ भी नहीं रहना होगा। विंग जो इन सब चीजों से परेशान था और विंग से भी ज्यादा कोई परेशान था तो वो था वांग जी। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। सभी लोग जो डिनर कर रहे थे, वांग जी जो चुपचाप बैठा था। मैडम यू कहती है, बेटा खाओ ना। और वो विंग को भी कहते हैं, बेटा तुम भी लो। सभी लोग जो खाना खा रहे थे, लेकिन चैंग की नजर जो वांग जी पर ही अटकी हुई थी। विंग भी ये चीज देख रहा था, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अभी चैंग को कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि चैंग को तो यही लगता था ना कि वांग जी उसका पार्टनर है। और वो अपनी प्लेट में से कुछ फूड वांग जी को प्लेट में रख देता है और कहता है, तुम इसे खा लो। वांग जी जो कि बस देख रहा था, लेकिन वो उस फूड को नहीं खाता। चैंग जो कि बस उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके बाद सभी लोग ने अपना फूड फिनिश कर लिया था। वांग चीचू अपने रूम की ओर ही जा रहा था। चैंग उसे देख रहा था। मैडम यू कहती, हाँ बेटा, उसका वही रूम है। अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए अभी वो कुछ समय के लिए उस रूम में ही रह रहा है। चैंग कहता है, ठीक है माँ। उसके बाद चैंग अपने रूम में चला जाता है। वांग जो अपने रूम में था और वो विंग को मिस कर रहा था। वो सोच रहा था, कल मैं और विंग एक साथ थे और आज हम दोनों दूर हो चुके। हमारे बीच जुदाई आ चुकी है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं विंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वांग जी से नींद आ ही नहीं रही थी
और वो जो कि जगा हुआ था वो बार बार अपनी करवटें बदल रहा था। और रात के 3 बजे विंग की जो डोर है उस पे एक नॉक होती है, लेकिन वो नॉक बहुत ज्यादा आराम से थी। वांग जी उठता है और डोर ओपन करता है तो वो विंग था। विंग जो रूम में आ जाता है, वांग जी कहता है विंग। विंग देखता है कि वांग जी ने कितनी तेज चिल्लाया तो वो उसके जो मुंह है उस पे हाथ रख देता है और कहता है वांग जी इतना तेज मत चिल्लाओ, मैं सबसे छुप कर आया हूँ। और वो डोर को बंद कर लेता है। और वो और वांग जी दोनों ही बेड पर आ जाते हैं। वांग जी जो विंग की चेस्ट पे हल्का मारता है और कहता है तुम इतनी देर से क्यों आए, तुम्हें पता था ना मैं इंतजार कर रहा हूँ। विंग कहता मैं क्या करता, मैं सबके सोने का इंतजार कर रहा था। और वैसे भी तुम्हें पता है ना अभी आना बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन देखो मैं फिर भी आया और तुम मुझे मार रहे हो। तुम्हें पता है ना मेरे चेस्ट पे गोली लगी थी और तुम वही मार रहे हो। वांग जी कहता सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन मैं डर गया था, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगे। विंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो आना ही था ना अपनी वाइफ और अपने बेबी के पास। ये कह के वो वांगची को उठा लेता है। वांगची कहता है विंग मैं बाहर ही हूँ, मुझे मत उठाओ, तुम्हें वैसे भी चोट लगी है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है तुम इतने भी भारी नहीं हो। और वो वांगची को उठाकर बेड पर लेटा देते हैं और वो भी उसके साथ वहां पे लेटा हुआ था। वांगची जो विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि वांगची को देख रहा था, वांगची उसे अपने ऊपर खींचता वही से किस करने लग जाता है। वो कहता है तुझे पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग विंग ये सब क्या हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही चैन की तबीयत ठीक हो जाएगी हम उन्हें सच बता देंगे। हाँ बता देंगे कि आप तो मेरे मेरे पार्टनर हो, चैन के नहीं। तो घबराओ मत। वांग जी कहते ठीक ठीक है। उसके बाद वो दोनों किस करने लग जाते हैं। वांग जी जो विंग को बहुत ज्यादा अपने ऊपर खींच रहा था, विंग जिसकी चेस्ट में थोड़ी चोट लगी थी तो उसे पेन भी हो रहा था। विंग कहता वांग जी ध्यान से, मेरे मेरी चेस्ट में चोट लगी है वांग जी। लेकिन वांग जी जब कुछ नहीं सुनता और वो विंग को लगातार किस कर रहा होता है, क्योंकि वो उन 2 दिनों से विंग से बिल्कुल मतलब दूर रहा है। तो वो अब विंग को अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं रख पाता। वो खुद विंग के बिना 1 मिनट भी रह नहीं पाता। हमेशा उसे विंग के पास ही रहने का मन करता है। वो विंग और वांग जी जब दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पैशनेट होकर किस कर रहे थे, और वांग जी फिर रुकता ही नहीं है, वो खुद ही अपनी शर्ट को अनबटन कर देता है और वो विंग को अपने ऊपर खींच रहा होता है। विंग देखता है कि वांग जी अब कितना ज्यादा मतलब वाइल्ड हो चुका है। और वहां की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है विंग उसकी बॉडी प्रैक्टिस करने लग जाता है, उसकी चेस्ट पे, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट पे। और वांग टीचर फिर भी नहीं रुकता और वो विंग से डिमांड करता है। विंग को उसके साथ यात्रा भी करने लग जाता है, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा पैशनेट होकर भी सब कर रहे थे। वो दोनों पूरी नाइट ये सब करते हैं। वांग टीचर बहुत ज्यादा थक चुका था और वो अब सो रहा था। विंग भी उसके ऊपर ही मतलब उसके साइड में शर्टलेस सो रहा था। और वो दोनों ऐसे ही सो रहे थे, अचानक उनके डोर पे एक नोट होती है। राम जी तो गहरी नींद में सो रहा था। वी जो कि अब वो उठता है और वो भूल गया था कि अब चैन जो कि वापस आ चुका है। वी जो कि उठता है वो देखता है कि डोर पे कोई नॉक कर रहा था, तो वी जो तो डोर पे ओपन करने ही वाला था कि वो उसकी जो नींद है वो खुल जाती है और वो देखता है कि बाहर चैन खड़ा था। वी कहते क्या चैन बाहर खड़ा है, मैं ऐसी हालत में यहाँ। और वांग जी वो जल्दी से आता है और वांग जी के जो कपड़े थे उसे ठीक करता है, उसे कवर कर देता है। और विंग जो बेड के नीचे छुप जाता है और कहता है वांग जी चैन गया है, वांग जी उठो उठो। और वांग जी उठ जाता है। विंग जो बेड के नीचे घुस जाता है और फिर वांग जी जो डोर ओपन करता है वो देखता है कि चैंग खड़ा था। चैंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है इतनी सुबह गुड मॉर्निंग। चैंग कहता है हाँ मैं उठ गया था तो सोचा तुम्हें भी उठा दूं, प्रेग्नेंट होना तो तुम्हें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे ले जाऊं, क्या तुम चलोगे। वांग जी कहते मॉर्निंग वॉक। वांग जी कहते नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी वॉक पे नहीं जाना चाहता। चैन कहता है लेकिन तुम्हें वॉक पे जाना चाहिए, तुम्हें प्रेगनेंसी में थोड़ा मतलब वॉक पे जाना अच्छा होता है। माम जी कहता है हाँ अच्छा होता है, लेकिन आज नहीं जाना चाहता, मैं किसी और दिन चलूं। चैन कहता है ठीक है मैं कल आऊंगा ठीक है।
वो वहां से फिर चला जाता है। वांग चिचो अपने रूम में आते हैं और वो बेड पे लेट जाता है और कहता है विंग, विंग वो जा चुका है। विंग जो कि अब बेड के ऊपर से मतलब नीचे से निकल के आता है और कहता है क्या हुआ, चैंग क्या कह रहा था। वांग जी कहता है वो मुझे मॉर्निंग वॉक पे ले जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था इसलिए मैंने मना कर दिया। वांग जी कहता है विंग जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता उसका मेरे पास आना। विंग कहता है हाँ ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ। गाइस आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और गाइस इस एफएफ के अब ज्यादा पार्ट नहीं है, कुछ ही पार्ट है। और गाइस जो बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज आप उसे इग्नोर कीजिएगा, आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एफएफ अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।